गतियों से आने जाने के द्वार। सब जानते हैं गति कितनी होती है? चार। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। किस गति से जीव निकल करके कौन कौन सी गति में जा सकता है, कौन सी गति से निकल करके कौन कौन सी गति में जन्म धारण कर सकता है, इन सब बातों को बड़े बड़े ग्रंथों से, धवला आदि से निकाल करके पूज्य माता जी ने बहुत छोटी सी पुस्तक के अंदर दिया है। हमने आपको पीडीएफ भिजवाया है इसका, क्योंकि आजकल डाक की व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त हुई है, इसलिए पुस्तकें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। और सब लोग जान रहे हैं कि आजकल प्रयाग के महाकुंभ के कारण सारा देश उसी में रंगा हुआ है। तो हमने फिर आपको पीडीएफ भिजवाया, सबके मोबाइल पे पहुंच गए होंगे, और नहीं पहुंची हो इसकी पुस्तक की पीडीएफ तो आप यहाँ से संपर्क करके, जो व्हाट्सएप नंबर चलता है उस पर संपर्क करके और मंगा लेना, पढ़ाई करना। और दूसरी बात यह है, छोटी सी पुस्तक है, इसमें केवल हमारा विषय जो है वो है पेज नंबर 19 तक, चारों गतियों से आने जाने के द्वार में। और अब हम इस परीक्षा लेंगे आपसे 23 फरवरी को। 23 फरवरी को रविवार है, और उस दिन तक आपको, उससे पहले हम इसका कोर्स पूरा कराएंगे, और उसके बाद आपको 23 फरवरी को परीक्षा देनी है। जैसे आप हमेशा परीक्षा देते आए हैं, 20 प्रश्न होंगे और एक एक प्रश्न के 4-4 उत्तर रहेंगे। उनमें से कोई एक उत्तर ही सही होगा, सही पर आपको टिक मार्क लगाना रहेगा। गूगल के फॉर्म को आपको जूम चैनल के चैट बॉक्स में डिस्प्ले किया जाता है, और उससे आप सब परीक्षा देते हैं। ऐसे ही दिन में 3:30 बजे 23 फरवरी को सबको परीक्षा देना है। एक दूसरे को जरूर सूचित कर दीजिएगा। हम इसमें चल रहे हैं तिर्यंचनी में। नरक गति की बात आपने जान ली थी कि नरक गति में सातों नरक तक किस तरह से जीव कौन कौन से क्रूरता करके, हिंसा करके, पाप करके जाते हैं, और सातों नरक से निकल करके कौन कौन सी गतियों में जाते हैं। सातवें नरक से निकलकर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहां इतना कष्ट होता है, और तीव्र पाप करके नरक में, सातवें नरक में जाते हैं, तो वहां से आकर के तिर्यंच योनि को ही धारण करते हैं। और तिर्यंचों में भी बड़े हिंसक पशु, क्रूर पशु के रूप में जन्म लेते हैं। और सारे को जाना कि पहले नरक से दूसरे नरक से निकल करके जीव किन किन गतियों में जाते हैं। तिर्यंच गति में आपने जाना, आपको 24 दंडक बताए गए कि किस प्रकार से 24 स्थानों में तिर्यंच जीवों का जाना और आना होता है। अब पेज नंबर 13 पर तिर्यंच जीवों की आयु की बात आती है। जान लिया है आपने कि देव या नारकी 2 स्थावरों में जन्म नहीं लेते हैं। इस बात को आज आपको विशेष जानना है। पेज नंबर 12 से आपने 5 स्थावर, 5 स्थावर मतलब आपको भी बता रहे हैं, आप सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं ना, शिकारपुर से, है ना। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 स्थावर कहलाते हैं। इनके केवल एक इंद्री होती है, स्पर्शन इंद्री। इनके कोई मन नहीं, ये कोई देख नहीं सकते, इनके जिह्वा नहीं है, कुछ चख नहीं सकते। पेड़ है, एक इंद्री जीव है। हवा चलती है, एक इंद्रिय जीव उसमें रहते हैं। अग्नि जलती है, एक इंद्रिय अग्नि का एक जीव रहता है। पृथ्वी को खोदते हैं, एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है। जल भरते हैं, एक इंद्रिय जीव जल का एक जीव होता है। ऐसे ये 5 स्थावर कहलाते हैं। और 5 स्थावरों में से 3 स्थावर की बात बताई, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक। इनमें जो जीव जन्म लेते हैं वे मर करके फिर नरक गति के सिवाय, देव गति और नरक गति के सिवाय 10 तत्वों में, अर्थात 5 स्थावर, 3 विकलेंद्री, पंचेंद्री पशु और मनुष्य में जन्म ले सकते हैं।
अब आप जानो कि दो स्थावर बाकी बचते हैं, तेजस कायिक माने अग्नि कायिक और वायु कायिक। ये दो स्थावर जीव मर करके पांचों स्थावर में जन्म ले सकते हैं। तीन विकलेंद्री और पंचेंद्री पशु इन 9 स्थानों में ही जन्म ले सकते हैं। समझ गए कि ये दो जीव अग्निकायक और वायु कायक मरेंगे तो फिर अग्निकायक भी हो सकते हैं, वायु कायक भी, जल कायक भी और पृथ्वी कायक भी, वनस्पति कायक भी हो सकती हैं। और विकलत्रय में भी 2 इंद्री भी हो सकते हैं, 3 इंद्री भी, 4 इंद्री भी, और पंचेंद्री पशु भी बन सकते हैं। 9 स्थानों में जन्म ले सकते हैं। वे मरकर मनुष्य, नारी या देव नहीं हो सकते। अग्नि का एक जीव मनुष्य नहीं बन सकता। आप समझो भरत चक्रवर्ती के जो 923 जीव स्थावर से निगोद से आए थे, तो वे तेजस कायक या वायु कायक स्थावर जीव नहीं थे। उन्हीं 3 स्थावर काय में होंगे, कोई पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक में से। उसी प्रकार से कहा कि देव और नारकी भी इन 2 स्थावरों में जन्म नहीं ले सकते हैं, किंतु मनुष्य मर करके अग्निकायिक व वायुकायिक हो सकते हैं। अर्थात चारों गतियों में एक मनुष्य गति ऐसी है कि जिससे जाने के लिए सभी मार्ग खुले हैं। ये चौराहा है। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पाप भी कर सकता है और अधिक से अधिक पुण्य भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य गति के लिए सारे रास्ते खुले हैं। आज आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि निर्णय आपका है। सिद्धांत आचार्यों ने बता दिया भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर, और निर्णय हमारा और आपका है कि हम पाप करें, पुण्य करें, सदगति में जाए, दुर्गति में जाए, एक इंद्री में जाए या पंचेंद्री में जाए, नरक गति में जाए या देवगति में जाए, या मनुष्य गति से तपस्या करके और मोक्ष को प्राप्त कर ले। ऐसे हमारे जो 84 लाख योनियों में भ्रमण है, 4 गतियों के माध्यम से जीव भ्रमण कर करके, और कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म योनियों में जाकर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना है क्या उनकी लाइफ। जन्मना मरना, जन्म लेना मरना, कोई सुख नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। ऐसी पर्यायों में हम सब गए हैं। तो कुछ ज्ञानमती माते ने बहुत ही सुंदर शिखरणी छंद के अंदर भगवान चंदा प्रभु की स्तुति में कहा है, शरीरी प्रत्येकं भवति भुवि वेधा स्वकृतितः विधत्ते नानाभू पवन जल वन्ये द्रुमतनुम् त्रसो भूत्वा भूत्वा कथमपि विधायात्र कुशलम् स्वयं स्वस्मिन्नास्ते भवति कृत्या शिवमयः। हे भगवान, आपके अनेकांतमयी शासन में हर जीव अपने अपने कर्मों का करता है, अपनी अपनी सृष्टि का रचयिता स्वयं है। क्या जैन शासन क्या मानता है? जैन शासन भगवान को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता। अपनी सृष्टि को हम स्वयं रच रहे हैं, और हम चाहेंगे तो सृष्टि से ऊपर उठ करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तब मत में प्रत्येक जीव निज निज कृति से सृष्टा बनता, भूजल वायु अग्नि वनस्पति विविध विविध निज तन रचता, विकलत्रय पंचेंद्रिय बन बन कभी शुभ से नर तन पाया, यदि निजातम ध्यान किया कृत कृत्य हुआ शिव पद पाया। बहुत सुंदर सुंदर बातें, सैकड़ों स्तोत्र श्लोक रच दिए इन्होंने अपने ज्ञान के आधार से, और ऐसे ऐसे सिद्धांत भर दिए कि हम भक्ति भी करें और उसके माध्यम से स्वाध्याय भी हो जाए। क्या कहती हैं कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इन तमाम पर्यायों में जा करके निज निज तन को रचता है। अपने तन को, पेड़ बन गए, अब क्या है, पेड़ के रूप से किसने सृष्टि रची? अपन ने ही तो खुद। नाम कर्म का उदय आया और एक इंद्री मिली, वनस्पति कायिक हुए और पेड़ बन गए।
घास फूस बन गए, कुचला गया। न जाने कितनी कितनी पर्यायों में घास फूस को लोग चलते हैं, कुचल देते हैं, नहीं दया रहती। ऐसी पर्यायों ने जन्म धारण किया, विकलत्र हुए, लट हुए, चीटी हुए, ततैया हुए, भौरे हो गए, और कभी बड़े पुण्य योग से मनुष्य जन्म पाया तो निजातम का यदि ध्यान कर लिया, भगवान का ध्यान कर लिया, शुक्ल ध्यान में स्थिर हो गए, मुनि बन गए, तपस्या कर लिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति करके शिव पद को भी पा लिया। यानी अपनी पर्याय पर गौरव करो कि हम चाहे तो कृतकृत्य पद को, सिद्ध पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे तो वनस्पति, जल, अग्नि, वायु बन सकते हैं, वनस्पति बन सकते हैं। तो ऐसे नाना योनियों में भ्रमण करते करते अब इस स्वाध्याय को करने का सार यही है कि हमें इन तुच्छ योनियों में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? पाप नहीं करना है। अगर हम पाप नहीं करेंगे, पुण्य करेंगे, किसी का अहित नहीं सोचेंगे, हमेशा शुभ चिंतक रहेंगे, अपना शुभ पुण्य करने से होता है, दूसरे के लिए शुभ चिंतन, कि जिसका जो कर्म है वो अपने कर्म का करता है, उसका भोक्ता बनेगा। ऐसा आज के स्वाध्याय के मनुष्य गति है, जिससे जाने के लिए सभी मार्ग खुले हुए हैं। जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय।